Hello, good evening, everyone. Myself, Sweetie Tarika this side from the Anugrah Institute of Mathematics. As you already know, we have started the lecture related to the numerical analysis. So, without wasting time, we are directly going to our lecture. And let me let you know, in the last lecture, we just did the basics of the numerical analysis, like what is the error, how we can take the initial approximation, how we can find out the interval in which the root of a equation lies. But in today's lecture we are going to start with the proper methods already, like already asked methods in the एग्जाम, जैसे बाइसेक्शन मेथड हो गया, रेगुलर फिल्साई मेथड हो गया, न्यूटन्स मेथड हो गया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पर किसी भी चीज एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू करने से पहले हमें उसके अच्छे से सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। अदरवाइज हम जो चीजें हैं वो माइंड में नहीं रख पाएंगे। तो ठीक है जी, साथ साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती जाऊंगी हर चीज कि क्या क्या आपने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या याद में रखनी है, और कैसे जो है आपने मेथड भी माइंड में रखना है। ठीक है जी, सो लेट अस स्टार्ट। सो यस एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बाइसेक्शन मेथड। हाँ जी, बाइसेक्शन मेथड। व्हाट इज द बाइसेक्शन मेथड? आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले वैसे ही आप एक इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। और मान लीजिए, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पास जो भी कोई भी क्वेश्चन है उसका ग्राफ मान लीजिए ऐसा है। अच्छा, क्यों है ऐसा ग्राफ? जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया कि आपके पास पक्का कोई ए मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू कोई ए मिल जाएगी, जहां पे एफ ऑफ ए जो होगा दैट इज लेस देन जीरो, और यहाँ पे जो एफ ऑफ बी है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। कोई हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, बी। ठीक है जी, एफ ऑफ बी ये हमारे पास वैल्यू। तो पक्का जो आपका ग्राफ है वो किसी पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को, वही आपका क्या होगा, रूट होगा। तो बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं, इस रूट के पास आने के लिए आप एक्स, ए और बी जो आपका इंटरवल है, ये वाला इंटरवल है, आप जस्ट इसका हाफ पता करते हैं। तो जस्ट आपने जब इसका हाफ करा तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। चेक एवरीबॉडी, मान लीजिए कि ये आपके पास एक्स नॉट पॉइंट है और बी पॉइंट जो आपके पास है दैट इज द एक्स वन पॉइंट। तो ये आपके पास एक्स टू पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, अब एक्स टू पॉइंट पे चेक करिए कि आपका जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स टू है वो ग्रेटर है कि लेस है। ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या आ रही है, लेस आ रही है। देखिए, सबसे पहले आपके पास स्टेप क्या है कि आपके पास जो भी इंटरवल है, लाइक इंटरवल हमारे पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। तो बाय बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि आप इस इंटरवल को जस्ट हाफ कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू हमने ए लेट कर ली और एक्स वन की वैल्यू बी, तो एक्स टू क्या होगा, आपने इस इंटरवल को बी माइनस ए की जो लेंथ है इंटरवल को, इसको डिवाइड बाय टू कर दिया, बिल्कुल हाफ में लिया है। तो आपके पास एक्स टू पॉइंट निकल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो आपके पास एक्स टू पॉइंट निकल गया, यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स टू पता करें। अगर तो आपकी एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, तो देखिए आपको पता है कि हमें एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर चाहिए होती है, एक पे क्या चाहिए होती है, लेस चाहिए होती है। तभी उसके बीच में कोई सोल्यूशन आएगा ना, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो आपको फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया है। जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, काइंडली वो देख लीजिए। ठीक है, वहां पे हमने ये चीज क्लियर करी थी कि फंक्शन की एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव आनी चाहिए, तभी बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम उसके बीच में रूट लाई करे। आप खुद बताइए, अगर एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ग्रेटर आ गई, तो मुझे तो इसके साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जहां पे वैल्यू लेस आ रही हो। तो कहाँ पे लेस वैल्यू आ रही थी, चेक करिए, एफ ऑफ ए पे। तो एफ ऑफ ए पे वैल्यू लेस आ रही थी,
तो अब एक नया इंटरवल यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। कौन सा इंटरवल? ए से लेके बेटे x2 तक। अगर आपके पास लेस आ रही है वैल्यू, दूसरा केस क्रिएट होता है, अगर एफ ऑफ एक्स टू पे वैल्यू लेस आ रही है तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। हाँ जी, तो पॉजिटिव किस पे आ रही थी? एफ ऑफ बी पे ऑलरेडी पॉजिटिव थी। चेक करिए, ये देखिए एफ ऑफ बी पे पॉजिटिव थी। तो यहां से एक नया इंटरवल क्या क्रिएट होगा? x2 से लेके b तक। समझ आइए आपको मेरी बात? तो अब ये नया इंटरवल क्रिएट हो गया। ये आपके पास केस फर्स्ट है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ये आपके पास केस टू है, अगर आपकी x2 पे वैल्यू लेस आ रही है। अच्छा, मान लीजिए केस वन आपके पास होल्ड कर गया, जस्ट सपोज सपोज कि एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन जीरो आ गया। तो आपके पास अब इंटरवल क्या हो जाएगा? ए से x2 हो जाएगा। तो आप अब x3 की वैल्यू पता करेंगे, फिर इसके मिड में पता करेंगे। ठीक है, इसको हाफ कर देंगे। तो x2 माइनस ए, इंटरवल को जस्ट हाफ करा, x3 वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा से यहाँ से दो केसेस बनेंगे कि एफ ऑफ x3 ग्रेटर देन जीरो है कि लेस है, फिर आप इंटरवल को हाफ करेंगे। अब जैसे आप ग्राफिकली देखिए, x2 पे जो आपकी वैल्यू है वो लेस आ रही है, मतलब कि ग्राफिकली केस टू होल्ड हो रहा है। तो आपके पास इंटरवल कौन सा बन गया? x2 कोमा बी। अब x2 कोमा बी से आप x3 पता कर सकते हैं, इंटरवल को जस्ट क्या कर देंगे? हाफ। b माइनस x2 बाय, हाँ जी, ये देखिए, लुक एट दिस केयरफुली। एक आपके पास x2 पॉइंट है, अभी जो हमारे पास ग्राफ है उस अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, एक b है। इन दोनों को जब आप हाफ करेंगे तो यहाँ पे अब वैल्यू आएगी आपकी x3। अब फिर x3 पे चेक करेंगे कि वैल्यू कैसी आ रही है। जैसे आप देखिए x3 पे फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ x3 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो अब आप x2 और x3 का इंटरवल ले लेंगे, फिर उसके बीच में देख करेंगे, मिड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जैसे ग्राफिकली हमने क्या देखा, x3 पे जो आपकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है। नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे आ रही थी? इसी केस में एफ ऑफ x2 पे नेगेटिव की थी, एफ ऑफ x2 पे नेगेटिव थी, x3 पे क्या आ रही है? पॉजिटिव। तो फिर आप एक अगली अप्रोक्सीमेशन करेंगे, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू ले लेंगे। तो देखिए x2 और x3 के बिल्कुल सेंटर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक्चुअल रूट के पास ही पहुंच जाएंगे, x4 की वैल्यू जो है वो एक्चुअल रूट के पास ही आ जाएगी। हाँ जी, x4 is approximately near to exact root। तो ये इसके काफी नियर आ गया। तो ऐसे आप हाफ इंटरवल में इसको तोड़ते जाएंगे जब तक आपके पास एक्चुअल आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करा जाता है। अब इसी बाइसेक्शन मेथड को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में बाइसेक्शन मेथड से क्या क्या पूछा जाता है। हाँ जी, फर्स्ट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि क्या हमें पक्का इससे एक एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, पक्का गारंटी है कि हमें यहाँ से कन्वर्जेंस होगी ही होगी, पक्का एक रूट मिलेगा मिलेगा। कन्वर्जेंस इज डेफिनेट, डेफिनेटली अकर। पक्का कन्वर्जेंस होगी, मिलेगा ही मिलेगा रूट, 100% गारंटी है कि यहाँ से हमें रूट मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड, इन दिस मेथड we find mid value of given interval of the interval। जो भी हमारे पास इंटरवल बन रहा है उसकी मिड वैल्यूज पता करते हैं।
हाँ जी, तो इसमें अप्रोक्सिमेशंस क्या बनती है हमारे पास? हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंटरवल्स को क्या कर रहे हैं एवरीबॉडी, ब्रेक कर रहे हैं। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल्स को ब्रेक कर रहे हैं। तो हमारे पास लेंथ कितनी बनती जाएगी, इंटरवल की लेंथ ऑफ इंटरवल एट ईच अप्रोक्सीमेशन। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, जैसे फर्स्ट पे हमने क्या करा था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे हमने क्या करा था, इसको लेंथ को हाफ में कन्वर्ट कर दिया था, b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। फिर और हाफ कर देते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन में, b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2। तो nth अप्रोक्सीमेशन में जो हमारा इंटरवल है वो n इंटरवल्स में n टाइम्स ब्रेक हो जाएगा, तो b माइनस ए ओवर 2 रेज टू पावर n। इतने हमारे पास इस अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ ईच न्यू इंटरवल आती जाएगी, और हाफ करते जाएंगे और हाफ करते जाएंगे, तो ऐसे करके हमारे जो इंटरवल है वो हाफ हाफ होते जाएंगे। ठीक है जी। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे है, हाँ जी, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, अब इसी मेथड की हेल्प से सीखेंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। सेकंड इज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन हमें यहीं से पूछा जाता है। देखिए आप पहले इस नोटेशन को थोड़ा सा समझिए, ई के प्लस वन क्या है, लेस देन इक्वल टू ए मॉड ई के। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज ई के प्लस वन, एरर जनरेटेड एट के प्लस वनथ अप्रोक्सीमेशन। जब आप के प्लस वन वाला स्टेप कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो एरर बनेगा, तब भी एरर तो बनेगा ही, तो उसको ई के प्लस वन से लिखा। और ई के क्या है, एरर जनरेटेड एट केथ अप्रोक्सीमेशन। के स्टेप पे भी कोई आपके पास एरर आया होगा, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए कि आपने फर्स्ट एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, किसी क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यूज आती हैं। आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट आंसर जो है वो मान लीजिए किसी चीज का वन है। स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेशन 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, फिर 0.99 हो गया, और उसके बाद ये 0.999 हो गया। तो यहाँ से इसकी कितना इसका गैप है, 0.5। तो यहाँ पे जो एरर है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे 0.5 है। हाँ जी, सेकंड अप्रोक्सीमेशन पे एरर कितना है, E2 कितना है, 0.4 है। फिर आप यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो थर्ड स्टेप पे एरर 0.3 का ही रह गया बस। तो यहाँ पे E5 कितना आएगा, एरर नंबर 5, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे एरर कितना आ रहा है, 0.001। तो आप देख रहे होंगे कि एरर पहले से बहुत कम हो रहा है। पहले एरर 0.5 का था, 0.4, 0.3, कम होते होते एरर 0.001 का हो गया। ठीक है जी। आई होप कि आपको एरर ईच स्टेप पे समझ आया होगा कि कैसे ले रही हूँ। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या मीनिंग है कि k प्लस वानथ पे जो आपका एरर होगा वो छोटा होना चाहिए जो k स्टेप पे एरर आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई साथ में वैल्यू भी आ जाए, जैसे फॉर एंड एग्जाम्पल हो सकता है कि ई के प्लस वन लेस देन ई के तो हो, kth जो स्टेप पे एरर है उससे छोटा ई के प्लस वन तो है, के प्लस वन का एरर छोटा तो है, पर साथ में एक मान लो यहाँ पे हाफ आ गया, मतलब एरर हाफ रेट से भी कम हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाफ ने भी यहाँ पे आके अपना एक रोल निभाया है। केथ स्टेप के एरर से तो छोटा हो ही गया, हाफ ने भी अपना आके रोल निभाया कि हाफ से भी कम हो गया। तो इसी हाफ को क्या कहा जाता है, रेट कांस्टेंट, रेट रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी कहा जाता है इसको, इसे असिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट भी कहा जाता है इसको। देखिए इसको क्या क्या कहते हैं, इसको रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड से हमने क्या सीखा कि हाउ वी कैन डिफाइन द रेट ऑफ कन्वर्जेंस।
रेट ऑफ कन्वर्जेंस एक ऐसा हमारे पास कांस्टेंट है जिससे हम एरर को डिफाइन कर सकते हैं कि ईच स्टेप पे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। लुक एट दिस, और भी आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी ये। ई के प्लस वन लेस देन इक्वल टू ए मॉड ई के। ये के प्लस वन पे जितना एरर जनरेट हुआ, ये के स्टेप पे जितना एरर जनरेट हुआ वो है। ए क्या है यहाँ पे? असिम्पटोटिक, असिम्पटोटिक एरर कांस्टेंट, और सिंपली इसको क्या कहते हैं? एरर कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइन रेट ऑफ कन्वर्जेंस, कि कितने रेट से मेरी कन्वर्जेंस हो रही है। जैसे फॉर एंड एग्जाम्पल, मान लो कोई एक क्वेश्चन है, उसके लिए ई के प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0.14 ई के आ रहा है, मान लीजिए एक क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में ई के प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0.5 ई के आ रहा है। आपके सामने दो क्वेश्चन डिस्कस करें, एक के लिए आपके पास ये आ रहा है, दूसरे के लिए ये आ रहा है। तो बताइए कि कौन सा, मान लो ये मेथड नंबर वन से ऐसा आंसर आ रहा है, आपने एक मेथड अप्लाई करा, मान लो बाइसेक्शन मेथड। आपने दूसरा मेथड अप्लाई करा, मान लो आपने अप्लाई करा न्यूटन राफसन मेथड। जस्ट सपोज, मान लो ये आपने मेथड टू अप्लाई करा, बाइसेक्शन मेथड। तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है? आप कौन से मेथड को प्रेफर करेंगे? हम प्रेफर करेंगे मेथड नंबर वन। मेथड नंबर वन इज गुड मेथड। क्यों? जो केयर स्टेप पे एरर था उससे तो कम हुआ ही हुआ है ई के प्लस वन, पर देखिए यहाँ पे 0.5 का मतलब क्या है? हाफ से भी कम हुआ है। और ये कह रहा है कि 0.14 का मतलब क्या हुआ? 14/10, दैट इज 7/10। 0.5 छोटा है या हमारे पास 0.14? 0.14 ज्यादा छोटा है, उससे भी कम हो गया, कोई वैल्यू 0.14 से भी छोटी हो गई है। तो इसने जो एरर है वो जल्दी खत्म करा है। यहाँ पे जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगी, कन्वर्जेंस इज फास्टर होगी देन मेथड नंबर टू। टू नंबर मेथड से इसमें जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो ज्यादा क्विक होगी। तो अगर जितना आपका ए असिम्प्टोटिक एरर स्मॉलर है, जितना ज्यादा स्मॉलर है, उतना फास्टर रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, फास्टर रेट ऑफ कन्वर्जेंस है। यही चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी कि फास्टर रेट ऑफ कन्वर्जेंस किस पे डिपेंड करता है? ए पे डिपेंड करता है। जितनी ए की वैल्यू छोटी होगी उतना फास्टर रेट ऑफ आपका कन्वर्जेंस होगा। ठीक है एवरीबॉडी, आई होप कि आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज का एस्पेक्ट बताया कि हम इसको कैसे देख रहे हैं। ठीक है, अब अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, हम क्या देखेंगे कि किसी केस में तो ये आ रहा है, मान लो फर्स्ट, और किसी केस में क्या हो रहा है? ए तो सेम है, ई का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, और थर्ड मेथड में ए तो सेम है, ई के की पावर 3 आ रही है। इसका क्या मतलब है? दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे पावर 1 है, ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस। आप खुद ही बताइए, मान लीजिए ई के की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे सिर्फ ई के 0.5 आएगा। यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर कर दीजिए 0.25 आएगा। यहाँ पे आप क्यूब कर दीजिए तो 0.125 आएगा। तो ये बताओ ई के प्लस वन ज्यादा छोटा कब होगा? इस केस में होगा ना, जहां पे यहाँ पे 0.125 वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये वाला जो ई के प्लस वन है वो 0.125 वाले नंबर से भी छोटा आ जाएगा। तो ये ज्यादा गुड है। चेक करो क्यों? इसमें हमारे पास क्यूब बन रहा है, तो ये 0.5 को और भी छोटा कर देगा। ई के प्लस वन का जो एरर है वो ई के की क्यूब पावर की वजह से और भी छोटा आ जाएगा। तो जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी।
हाँ जी। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में यहाँ पे थोड़ा-सा इरेज़ और कर देते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है वो बता रही हूँ, आपको अभी मैं ब दिखाऊँगी कि कैसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम में या फिर लेक्चरर कैडर या मास्टर कैडर के एग्ज़ाम में कैसे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छा, जहाँ पे ऐसे पावर 1 होती है, इसको क्या कहा गया है? कई बार एग्ज़ाम में इसी को ही क्या पूछ लेता है, इसको कहते हैं लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। इसी चीज को क्या कहा जाता है? लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। जहां पे 2 पावर आती है उसको क्या कहा जा गया है? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। इसको क्या कहा गया है? इसको 3 ऑर्डर कन्वर्जेंस भी कहा गया है, या फिर क्यूबिक या फिर क्यूबिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी कहा गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे 4 आ जाए, 4 के लिए क्या कहा जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। क्वाड्रेटिक ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अगर 4 पावर आ जाए, या फिर 4 4 ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ऐसे भी सिंपल लिखा जाता है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैंने आपको आज के लेक्चर में करवाया कि बाइसेक्शन मेथड क्या है। बाइसेक्शन मेथड आपको सिखा दिया क्या होता है, कि इसमें इंटरवल को हर स्टेप पे हाफ हाफ करते जाते हैं। देखिए, सिर्फ एग्जाम में ये पूछेगा कि बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, तो आप कहेंगे इंटरवल को हाफ हाफ करते जाते हैं। तो nth लेवल पे जो आपका इंटरवल की लेंथ है वो कितनी होगी? b माइनस ए ओवर 2 रेज टू पावर n होगी। तो क्या ये कन्वर्जेंस पक्का देता है? हाँ जी, 100% गारंटी है कि कन्वर्जेंस पक्का देता है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रेट ऑफ कन्वर्जेंस सीखा, क्या होता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सीखा। तो भाई अब ये भी बता दो कि बाइसेक्शन मेथड में रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? हाँ जी, इन द बाइसेक्शन मेथड रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? हाफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? हाफ। इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? ई के प्लस वन लेस देन इक्वल टू हाफ ई के। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो हाफ होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर, बाइसेक्शन मेथड में रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है? हाफ। दूसरा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है बाइसेक्शन मेथड में? आपने देखा ही है, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा ही है, ई के प्लस वन लेस देन इक्वल टू हाफ ई के। ई के की पावर कितनी है यहाँ पे? ये एवरीबॉडी चेक करिए, वन। तो बाइसेक्शन मेथड हैज लीनियर लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो इस मेथड में हमने देखा रेट ऑफ कन्वर्जेंस हाफ है, लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है। यहाँ पे हमारा जो बाइसेक्शन मेथड है वो खत्म हो। क्लियर एवरीबॉडी? लेट मी चेक। नेक्स्ट मेथड इज, बाइसेक्शन मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड भी कर लेते हैं इस वीडियो में, दैट इज द मेथड ऑफ। अच्छा, इसके 3-4 नाम है, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सा मेथड है। आपको नेम से ही उलझा लेगा, क्वेश्चन बड़ा इजी पूछेगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ कन्वर्जेंस, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। पर आपको इसके जो नेम में ही बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। मेथड नंबर 2, टू फाइंड रूट्स सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो टाइप इक्वेशंस। अगर हमने इसके रूट या सोल्यूशन पता करनी है, जीरोस पता करनी है, तो मेथड नंबर हमारे पास 2 है, दैट इज द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन का आगे जाके एक और चैप्टर आएगा, पर मेथड ऑफ इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? अगर हमने एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट पता करने हैं, इसी को क्या कहा जा गया है? मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। और इसको क्या कहते हैं? रेगुला
फाल्सी मेथड। अब इसका भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस आपको देखना, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर आएगा। तो मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन मेथड तो है ही है, मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन भी बोल देता है, इंटरपोलेशन ये भी होता है। मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन, रेगुलर फलसाई मेथड, मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन, चार नाम है भाई टोटल इसके। मेन ये आपको नाम में ही कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। क्या क्या नेम है? मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन, फिर दो नाम फास्ट पोजीशन से रिलेटेड है, रेगुलर फलसाई मेथड, मेथड ऑफ फास्ट पोजीशन। तो ये मेथड हमारे पास क्या कहता है, यहाँ पे भी आपने सेम इंटरमीडिएट, सबसे पहले इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा के आपको इंटरवल पता कर लो। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा के आपको कोई अप्रोप्रिएट इंटरवल पता कर लेना है, जहां पे वेयर एफ एक्स इक्वल टू 0 का कोई हमें अप्रोक्स रूट पता लग जाए। लाइन्स हमने एक इंटरवल पता कर लिया है, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पिछले मेथड में क्या करा था थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे। पिछले मेथड में हमने क्या करा था, पिछले मेथड में हमने क्या करा था, लास्ट मेथड में हमने क्या करा था कि हमने एक ऐसा ए और बी पॉइंट पता करा था जहां पे एक बार ग्राफ नीचे हो एक बार ग्राफ ऊपर हो, तो पक्का कहीं ना कहीं कट करके जाएगा। इसी चीज को देखते हुए हमने बाइसेक्शन मेथड लगाया था, ठीक है। अब है तो वही, हमने यहाँ पे क्या करना है इस मेथड में, पहले हमें इंटरवल तो ऐसे ही पता करना पड़ेगा कि जहां पे एक इंटरवल पता करना पड़ेगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर और पॉजिटिव आ रही है। पर हम अपने इस सॉल्यूशन के पास जाएंगे कैसे? पहले तो हम इंटरवल को हाफ हाफ करके जा रहे थे बाय द बाइसेक्शन मेथड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन। सही नहीं बना ग्राफ जस्ट। यहाँ पे एफ ऑफ ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, और एफ ऑफ बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। अब आप इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या करती है, ज्वाइन। हमने क्या करा, पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम पता करेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। पक्का पता है कि यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि x एक्सिस को क्या कर रही है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगी, इसको हम मान लेंगे x1 पॉइंट, ठीक है जी। हाँ जी, तो आपने a f ऑफ a, एक तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, a f ऑफ a, और एक पॉइंट है b कोमा f ऑफ b। इन दोनों को ज्वाइन करके हमने लाइन खींची है ना, तो लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है,
y माइनस y1, y पॉइंट कोई भी ले लो जो आपको अच्छा लगे। एफ ऑफ ए ले लेते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है लाइन का, y2 माइनस y1, यहाँ पे स्लोप स्लोप लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, साथ में एक्स माइनस की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। पर हमें पता है जो ये लाइन है यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0। तो y की वैल्यू 0 रख दो। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a, इसको इधर ले जाइए, हाँ जी, माइनस b माइनस ए, साथ में एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये आपके पास x की वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया x को 0। तो इसने किस पॉइंट पे कट करा, ये पॉइंट आ गया, तो इसी को हम किसका नाम दे देंगे, x1 का नाम दे देंगे। अच्छा, इसी x1 को और कैसे लिख सकते हैं, अगर सिंप्लीफाइड वे में लिखें, आप इसका एलसीएम लो, और लर्न करना भी बड़ा इजी है। देखो a और b हमारे पास दो पॉइंट है ना, a और b, लिखना बहुत इजी है। a फिर एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लर्न करना बहुत इजी है। ये आपके पास x1 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ गया। तो मान लीजिए अब जो इसका ये x1 आ गया, अब इसका एक्चुअल रूट क्या है, ग्राफ का एक्चुअल रूट क्या है। देखिए जो ये ग्राफ है वो तो ये वाला है ना, ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर। मुझे तो बेसिकली ये वाला आंसर चाहिए। मेरा पहला अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है। तो मुझे इसके पास जाना है, तो मुझे एन अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेंगे। इसी को देख के हम इसकी एनथ अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिखेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर ये x1 है, तो इसको आप चलो आप इसको ऐसे करो, x2 लिख दो, इसको आप x0 लेट कर लो, इसको आप x1 लेट कर लो, a को x0 और इसको x1 लेट कर दो। तो क्या बनेगा अप्रोक्सीमेशन, x k प्लस 1 इक्वल टू एक्स के माइनस 1 एफ ऑफ एक्स के, 0 और 1 है ना, ये उससे बड़ा है, माइनस एक्स के एफ ऑफ एक्स के माइनस 1 डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। तो के माइनस 1 है। ये आपके पास जर्नल फॉर्मूला आ गया of the method of interpolation, method of Regula-Filsai method, method of false position and method of linear interpolation। ठीक है जी। अब एग्जाम में मेरे से यहां से क्या पूछा जाएगा, देखिए, या तो जर्नल फॉर्मूला पूछा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल फॉर्मूला, जर्नल फॉर्मूला से हो सकता है कि आपको कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ए और बी की वैल्यू दे दे और आपको कहे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल। तो क्या फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, एक्स के प्लस 1 का, के माइनस 1 एफ ऑफ एक्स के माइनस एक्स के एफ ऑफ एक्स माइनस 1 के एक्स के माइनस 1 ओवर एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस 1। एक तो जनरल फॉर्मूला। सेकंड बात, इन द रेगुलर फलसाई मेथड हमारे पास जो असिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट होता है दैट इज हाफ एफ डैश एफ डबल डैश of the exact root divided by single derivative at the exact root, साथ में e naught e के। so this is the asymptotic error constant a। ये a की वैल्यू होती है, लर्न कर लो, हाफ
एफ डबल डेरिवेटिव एट द एग्जैक्ट रूट, एफ डैश एट जो हमारे पास एग्जैक्ट रूट साई है, ई नॉट क्या है, एरर एट द जीरो स्टेप, सबसे जीरो स्टेप पे हमारे पास एरर क्या है, दिस इज द असिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट। और जो ये असिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट आया है, ये हाफ से भी छोटा है, तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुला फाल्सी मेथड इज फास्ट, ये फास्ट है, रेट ऑफ इसका जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट है, क्योंकि जो ये ए की वैल्यू है ये हाफ से भी छोटी आती है। हमने पहले भी डिस्कस करा है कि अगर रेट ऑफ कांस्टेंट किसी मेथड के अकॉर्डिंग उससे भी कम आ रहा है तो वो ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है। दैट्स वाई जो रगुल्ला फलसाई मेथड है वो ज्यादा अच्छा मेथड है। थर्ड बात, ई के प्लस वन आपने यहाँ पे देखा, ए असिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट आपके सामने है, यहाँ पे भी ई के होता है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, ये तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात हुई थी, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है दैट इज ऑल्सो लीनियर, रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर। और मैं आपको ये बता दूं एक चीज, एवरी व्यूअर, आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाई लेक्चर में से बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मेरी 110% आपको गारंटी। आफ्टर डूइंग ऑल दीज लेक्चर्स वी विल स्टार्ट द PYQ क्वेश्चंस ऑफ ऑल द एग्जाम्स, लाइक ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू असिस्टेंट लेवल, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है, मास्टर कैडरे, लेक्चरर कैडरे, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हम डेफिनेटली करेंगे यहाँ से। और आपको 110% गारंटी दे रही हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस का नहीं होगा, गारंटी है, 100% गारंटी है आपके इसमें से 100% क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होंगे ही होंगे पेपर में से। ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, लीनियर रहेगा। ठीक है जी। और क्या यहाँ पे कन्वर्जेंस पक्का आती है, आंसर पक्का मिल जाता है? फोर्थ पॉइंट, एश्योर्ड पक्का है, एश्योर्ड कन्वर्जेंस, पक्का कन्वर्जेंस आएगी आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस मेथड से आंसर ना आए, एश्योर्ड कन्वर्जेंस है यहाँ। ठीक है जी। तो चार चीजें मैंने आपको बताई, जर्नल फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरर रेट कांस्टेंट कितना है, हाफ, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट द एग्जैक्ट वैल्यू, डिवाइड बाय फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव एट द एग्जैक्ट रूट, इनटू ई नॉट, साथ में क्या है हमारे पास, जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर है, एश्योर्ड कन्वर्जेंस है यहाँ, और लिटिल फास्टर देन द बाइसेक्शन मेथड, faster than bisection method, bisection method, क्लियर एवरीबॉडी। और यहाँ पे हमने एंड पॉइंट्स, जो हमारे ग्राफ का एंड पॉइंट्स हैं, उनको डायरेक्ट लाइन से क्या कर देते हैं, ज्वाइन। किस मेथड में, मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, मेथड ऑफ फलसाई पोजीशन, फाल्स पोजीशन, रेगुलर फलसाई मेथड, एंड मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन। ओके एवरीबॉडी, तो आपको ये दो मेथड बहुत अच्छे से कर लेने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर, लाइक न्यूटन राफसन मेथड में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 आता है, और पक्का ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पढ़ा ही पढ़ा है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड इज 2। आपको मेथड के साथ साथ वो सारी चीजें भी करवाई जाएंगी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप सिर्फ इन्हीं चीजों को, अगर चलो किसी की क्रैमिंग पावर अच्छी भी है, अगर आप ये भी करके चले जाते तो 110% मेरी गारंटी है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है जी। थोड़ा डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम जो है वो थोड़ा सा लिटिल टफ आ जाता है, कुछ डीप पूछ लेता है, डीप नॉलेज होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे। और अगेन आपके 110% गारंटी है कि मेरे पढ़ाई लेक्चर में से आपके क्वेश्चन होंगे ही होंगे सर। Everybody, thank you for watching this video. Now we will meet in the next lecture with more methods.